वसीम जंगल में लकड़ियां काट रहा था। वो सुबह से मेहनत में लगा हुआ था, क्योंकि उसे मालूम था कि आज जो लकड़ियां वो लेकर जाएगा उन्हीं को बेचकर घर का खर्च चलेगा। इसी दौरान आसमान पर बादल जमा होने लगे। वसीम ने जल्दी जल्दी अपनी लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दी, लेकिन अभी वो लकड़ियां बांध ही रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई। चंद ही लम्हों में सारी लकड़ियां भीग गईं। वसीम कुछ देर खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके दिल में ख्याल आया कि आज शायद ये लकड़ियां कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन फिर उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। बारिश रुकने के बाद वसीम लकड़ियां उठाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके जहन में यही ख्याल चल रहा था कि घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अगर आज लकड़ियां न बिकी तो मुश्किल हो जाएगी। बाजार पहुंचकर उसने लकड़ियां जमीन पर रख दी। पहला खरीदार आया, लकड़ियां देखी और चला गया। फिर दूसरा आया, उसने भी लकड़ियां देखकर इनकार कर दिया। इसी तरह कई लोग आए, लेकिन किसी ने भी लकड़ियां नहीं खरीदी। वक्त गुजरता जा रहा था और वसीम की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब शाम होने लगी तो वसीम ने सोचा कि अब वापस घर चला जाए, लेकिन उसी वक्त एक अजनबी आदमी उसके पास आकर रुक गया। उसने लकड़ियों को गौर से देखा और वसीम से पूछा, ये लकड़ियां कितने की हैं? वसीम ने सच सच बता दिया, बारिश में भीग गई है, इसलिए शायद किसी काम की ना हो। अजनबी आदमी ने कुछ देर लकड़ियों को देखा, फिर बोला, मुझे यही लकड़ियां चाहिए। वसीम हैरान रह गया। उसने सोचा शायद ये आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन अजनबी ने फौरन अपनी थैली से पैसे निकाले और वसीम के हाथ में रख दिए। वसीम ने जब पैसे गिने तो वो आम कीमत से दोगुने थे। वसीम ने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा, आप इतनी कीमत क्यों दे रहे हैं? अजनबी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी जो चीज लोगों को बेकार लगती है वही किसी और के काम आ जाती है। ये कहकर वो आदमी लकड़ियां उठाकर चला गया। वसीम कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वसीम खुशी खुशी घर पहुंचा। दरवाजे पर उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। छोटा बेटा दौड़कर उसके पास आया और बोला, अब्बा आज देर क्यों हो गई? वसीम ने मुस्कुराकर कहा, आज अल्लाह ने देर से लेकिन अच्छी खबर दी है। जब उसने पैसे निकालकर ज़ैनब को दिखाए तो वो हैरान रह गई, इतने ज्यादा पैसे कैसे मिल गए? वसीम ने सारा वाकया बता दिया। ज़ैनब ने सुकून से कहा, देखा अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अगले दिन वसीम दोबारा जंगल की तरफ निकल गया। रास्ते में वो यही सोच रहा था कि कल वाला अजनबी आदमी कौन था, लेकिन फिर उसने ये ख्याल दिल से निकाल दिया। जंगल पहुंचकर वो हमेशा की तरह अपने काम में लग गया। दोपहर के करीब अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मदद करो। वसीम फौरन आवाज की तरफ दौड़ा। वहां एक आदमी गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। वसीम ने फौरन एक मजबूत टहनी नीचे की तरफ बढ़ाई। कुछ कोशिश के बाद उस आदमी को बाहर निकाल लिया। वो आदमी बुरी तरह थका हुआ था। कुछ देर जमीन पर बैठा सांस लेता रहा। फिर उसने वसीम की तरफ देखकर कहा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं यहाँ से निकल नहीं पाता। वसीम ने सादगी से कहा, इंसान इंसान के काम आ जाए तो यही बड़ी बात है। कुछ देर बाद वो आदमी उठा और अपनी जेब से एक पुराना सा नक्शा निकाला। उसने वो नक्शा वसीम को देते हुए कहा, ये मेरे पास एक अमानत थी, अब ये तुम रख लो। वसीम हैरान हो गया, ये क्या है? आदमी ने आहिस्ता से कहा, इस नक्शे में एक ऐसी जगह का निशान है जहां जमीन के अंदर एक अजीब राज छुपा है, लेकिन याद रखना इस राज तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। ये कहकर वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता जंगल के रास्ते में गायब हो गया। वसीम नक्शा हाथ में लिए खड़ा रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या था। शाम को जब वसीम घर पहुंचा तो उसने नक्शा ज़ैनब को दिखाया। ज़ैनब ने गौर से देखा और कहा, लगता है ये जगह इसी जंगल के अंदर है। वसीम कुछ देर खामोश रहा, कल मैं जाकर देखूंगा। अगली सुबह वसीम दोबारा जंगल पहुंचा। उसने नक्शे के निशान के मुताबिक रास्ता तलाश करना शुरू किया। काफी देर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन के दरमियान एक पुराना पत्थर पड़ा था। नक्शे में भी यही निशान बना हुआ था। वसीम ने पत्थर को हटाने की कोशिश की। कुछ देर की मेहनत के बाद पत्थर सरक गया। नीचे एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। वसीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से संदूक खोला और अंदर देखकर हैरान रह गया। संदूक के अंदर चमकते हुए कीमती पत्थर रखे हुए थे। वसीम कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, ये तेरी कैसी आजमाइश है? वसीम कुछ लम्हे खामोश खड़ा संदूक को देखता रहा। संदूक के अंदर चमकते हुए कीमती पत्थर रखे हुए थे। वसीम ने एक पत्थर हाथ में उठाया और गौर से देखा। उसे अंदाजा हो गया कि ये आम पत्थर नहीं है, लेकिन उसी लम्हे उसके दिल में एक ख्याल आया।
अगर ये खजाना है तो ये मेरा कैसे हो सकता है। वसीम ने संदूक बंद किया और कुछ देर वहीं बैठकर सोचता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि उसे जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। वो संदूक दोबारा वहीं रखकर घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने जैनब को सारा वाकया बताया। जैनब भी हैरान रह गई। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, ये वाकई एक आजमाइश हो सकती है। वसीम ने सर हिलाया। इसीलिए मैंने इसे वहीं छोड़ दिया है। जैनब ने इत्मीनान से कहा, अगर ये हमारे रिज्क में होगा तो अल्लाह खुद रास्ता बना देगा। अगले दिन वसीम दोबारा जंगल गया, लेकिन उस दिन वहाँ एक और वाकया होने वाला था। वो उसी जगह के करीब पहुंचा जहाँ संदूक रखा था। अचानक उसे आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग वहाँ खड़े आपस में बात कर रहे थे। वसीम ने दरख्तों के पीछे से देखा। वो गांव का जमींदार रफीकट था और उसके साथ चंद आदमी थे। रफीकट कह रहा था, मुझे यकीन है खजाना यहीं कहीं है। वसीम हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि नक्शे का राज शायद किसी और तक भी पहुंच चुका है। रफीक के आदमी जमीन खोदने लगे, लेकिन काफी देर तक उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार वो लोग नाराज होकर वहां से चले गए। जब वो लोग चले गए तो वसीम आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के करीब आया। संदूक अब भी वहीं रखा था। वसीम ने उसे उठाया और घर ले आया। रात को वसीम और जैनब देर तक बैठकर सोचते रहे। आखिर जैनब ने कहा, अगर ये वाकई खजाना है तो इसे सिर्फ अपने लिए रखना ठीक नहीं होगा। वसीम ने हैरानी से पूछा, फिर क्या करे? जैनब ने जवाब दिया, गांव के लोगों की हालत भी तो हमारी जैसी है। वसीम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वसीम शहर गया। वो संदूक में से कुछ पत्थर लेकर एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जब वो पत्थर देखे तो हैरान रह गया। उसने फौरन कहा, ये बहुत कीमती है। जौहरी ने उनके बदले वसीम को अच्छी खासी रकम दे दी। वसीम ने इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन उसके दिल में गुरूर नहीं आया। कुछ दिनों में गांव के लोग हैरान होने लगे, क्योंकि वसीम ने अचानक लोगों की मदद करना शुरू कर दी थी। किसी के घर की मरम्मत करवा दी, किसी के बच्चों के लिए खाना खरीद दिया, किसी के कर्ज अदा कर दिए। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वसीम के पास इतने पैसे कहां से आए। जब जमींदार रफीकट को ये खबर मिली तो उसे शक होने लगा। वो एक दिन वसीम के घर पहुंचा। उसने सख्त लहजे में पूछा, वसीम तुम अचानक अमीर कैसे हो गए? वसीम ने सच सच सारा वाकया बता दिया, लेकिन रफीक को यकीन नहीं आया। उसके दिल में लालच पैदा हो चुका था। इसी रात रफीका और उसके आदमी चुपके से जंगल पहुंच गए। वो खजाना ढूंढने लगे, लेकिन जब उन्होंने जमीन खोदी तो वहां कुछ भी नहीं था। रफीक गुस्से से पागल हो गया। उधर वसीम ने अपनी दौलत का ज्यादा हिस्सा गांव वालों की मदद में लगा दिया था। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि लोगों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। फिर उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा भी बनवा दिया। गांव के लोग वसीम की इज्जत करने लगे। कुछ महीनों बाद संदूक में रखे आखिरी पत्थर भी खत्म हो गए। वसीम दोबारा पहले की तरह जंगल जाने लगा, लेकिन अब उसके दिल में अजीब सा सुकून था। एक दिन जब वो जंगल से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मुसाफिर मिला। वही आदमी था जिसने उसे नक्शा दिया था। वो मुस्कुराया और बोला, मैं देख रहा हूँ तुमने खजाने को सही जगह इस्तेमाल किया। वसीम हैरान रह गया, तो क्या ये सब आपकी आजमाइश थी? आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैं देखना चाहता था कि तुम लालच करते हो या नेकी। फिर उसने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, असल खजाना वो नहीं था जो संदूक में था। असल खजाना वो है जो तुमने लोगों के दिलों में बनाया है। ये कहकर वो आदमी खामोशी से चला गया। वसीम आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि नेकी और लोगों की मोहब्बत होती है।